I am an expert on everything, and today I want to talk about a very universal topic, love. Specifically a very universal love story, Romeo and Juliet. Whenever we talk about exemplary love, Romeo and Juliet is often brought up, but today I want to tell you why Romeo and Juliet sucks. I mean, you guys, it's really bad. What? Yup. You heard me. Romeo and Juliet does not really make any sense. So in this video, पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि रोमियो और जूलियट की एक्चुअल में स्टोरी, फुल स्टोरी क्या थी, and then we'll talk about why it is really bad as a love story, but also, in my opinion, what I actually think it's about, because I don't think it's actually about love. I think it's about something else. Keep watching this video till then to find out what, okay? बात दरअसल ये है कि बहुत सारे लोगों ने तो रोमियो जूलियट पढ़ी भी नहीं है. उनको बस रोमियो जूलियट के बारे में उतना ही पता है जितना उन्होंने मूवीज, फिल्म्स, सॉन्ग्स या फिर आजकल इंस्टा की पोस्ट वगैरह से देखा है बस. तो मैं तुम्हें इन डिटेल थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. मतलब डिड यू नो कि जूलियट सिर्फ 13 साल की थी? छोटी बच्ची हो क्या? जी हाँ, वो सिर्फ एक 8वीं कक्षा की छात्रा होती आज के जमाने में. और इधर मैं 25 साल की हो गई और अभी तक थकेश मुझे भाव नहीं देता. और रोमियो था सिर्फ 17 साल का. तो बेसिकली वो दोनों बच्चे थे. I mean, टेक्निकली वो टीनेजर्स थे, बट यू नो. अनदर फन फैक्ट, क्या तुम गेस कर सकते हो कि उनका रिलेशनशिप कितनी देर चला होगा? करो करो, गेस करो. देयर रिलेशनशिप ओनली लास्टेड फॉर 3 to 4 days. सिर्फ 3-4 दिन. इधर लोग सालों भर रिलेशनशिप में रह के एक दूसरे पे चीट कर देते हैं, और रोमियो और जूलियट तो सिर्फ एक दूसरे को जानते और रिलेशनशिप में रहे सिर्फ 3-4 दिन के लिए. दैट्स इट. एक और फन फैक्ट बताती हूँ. द डे रोमियो मीट्स जूलियट, उसी दिन उसका हार्ट ब्रेक हुआ था रोजालिन नाम की लड़की से. और जो रोजालिन थी वो एक्चुअली जूलियट की कजन थी. एंड उस दिन पार्टी में एक्चुअली रोमियो रोजालिन को देखने ही गया था, बिकॉज उसको लगता था कि रोजालिन उसका सच्चा प्यार है, तो वो एक बार फिर से उसको मनाने गया था. पर उस पार्टी में जहां वो रोजालिन को देखने गया था, उसकी नजर पड़ी 13 साल की जूलियट पर, एंड देन अचानक से जूलियट उसका सच्चा प्यार बन गई. I mean, यार, मेरे एक्स ने भी 1 हफ्ता लिया था दूसरे इंसान पे मूव ऑन होने से पहले. रोमियो तो उसी दिन, एज आई सेड, उनका रिलेशनशिप सिर्फ 3 से 4 दिन ही चला. पहले दिन वो मिले, दूसरे दिन सेक्स हो गया, तीसरे दिन शादी हो गई, एंड नेक्स्ट डे उन्होंने एक दूसरे के प्यार में अपनी जान दे दी. दैट्स इट. और तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड गंदी स्क्रिप्टें लिखता है? अब बोलो. लेट मी गो इन अ लिटिल मोर डिटेल अबाउट दिस. तो एज यू ऑल माइट बी अवेयर कि रोमियो और जूलियट दोनों दुश्मन परिवार से थे, तो द लव बिटवीन देम वाज फॉरबिडन. तो जैसे ही उन दोनों के पेरेंट्स को पता चला उनके मिलने के दूसरे ही दिन कि दे आर इन लव विद ईच अदर, व्हाटएवर इट वाज, दे आर इन लव विद ईच अदर, तो their parents got furious obviously, which caused the children to rebel. And उसी दिन, मतलब उससे 1-2 दिन पहले ही, 3 दिन की तो कहानी थी, 1-2 दिन क्या, मतलब उसी 1-आधे दिन पहले ही, उसी टाइम पे, तो एक स्ट्रीट फाइट में रोमियो किल्स टिबल्ट. एंड व्हेन ही किल्स टिबल्ट, आवर जूलियट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी सैड. नॉट बिकॉज उसका कजन, जिसको वो बचपन से जानती है, वो मर गया, बट बिकॉज उसके बाद रोमियो को उस गांव से बैनिश कर दिया था. So Juliet is very sad because of that. तो उसके बाद क्या होता है, उनके चर्च का एक पादरी, फ्रायर लॉरेंस, जिसको रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी के बारे में पता था, he makes a plan. वो जूलियट को एक फेक जहर वाली शीशी देता है, जिससे जूलियट का हार्ट काम करना बंद कर देगा फॉर 48 आवर्स. तो लोगों को लगेगा कि वो मर गई, तो उसकी फेक डेथ हो जाएगी एंड वो उसको दफना देंगे. एंड देन रोमियो आएगा और उसके साथ भाग जाएगा और हमेशा दोनों खुश रहेंगे. ग्रेट प्लान, राइट? बस उसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक था कि रोमियो को इस प्लान के बारे में किसी ने घंटा नहीं बताया. तो उन्होंने ये प्लान बना लिया, जूलियट को जहर दे दिया, फेक जहर, एंड देन दे वर लाइक, ओ बाद में कोई जाएगा और रोमियो को ये प्लान के बारे में बता देगा. पर इससे पहले कि रोमियो को इस प्लान के बारे में पता चलता, उसको जूलियट की डेथ के बारे में पता चल जाता है. और नाउ आवर रोमियो थिंक्स कि जूलियट इज गॉन. तो वो उसकी कब्र पे आता है, उसको देखता है, उसकी डेड बॉडी को, एंड देन ही किल्स हिमसेल्फ. एंड देन जूलियट उठती है, एंड देन शी सेज कि ओ, ये तो मर गया, तो वो खुद को मार लेती है. सो दे काइंड ऑफ डाइड इन कंफ्यूजन, व्हिच I don't know, to me it does not sound as romantic. I don't know. Maybe it's the lack of romance in my own life, but yeah. Now if you think about it as a love story, it actually sounds very dumb. But in my opinion, this story is not about love. It's about something else. I mean, it's a tragedy. The whole name of this play is The Tragedy of Romeo and Juliet. The story is not about love. It's actually about irresponsibility of the adult. How, you may ask? मैं बताती हूँ. So first off, I was actually watching Tamasha last week, which is one of my most favorite movies of all times. And Tamasha में ना एक theme है कि all the stories are just one.
सबकी और सभी ही कहानियां बस एक होती हैं, वेदर इट्स रोमियो जूलियट, हीर रांझा, वेद की कहानी, मेरी कहानी, तुम्हारी कहानी, हम सबकी ही कहानी सेम है। एंड देन इट हिट मी कि देयर इज वन कॉमन थीम दैट एग्जिस्ट इन ऑल दोज स्टोरीज, इवन इन रोमियो जूलियट, and that is the oppression of the young blood, unwillingness of adults to listen or to understand their children. अभी रोमियो जूलियट में ना, अगर उनके माँ बाप उन पे गुस्सा होने की बजाय instead of getting angry at them, अगर उनकी बात सुनते, उनको समझाने की कोशिश करते, उनसे बात करते, उनको रिलेशनशिप के लिए अलाउ कर देते, तो 3-4 हफ्ते में ना रोमियो जूलियट का खुद से ही ब्रेकअप हो जाता, जैसे हम सबका हो जाता है। But they would have been alive, वो जिंदा होते, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेते, हो सकता है इवेंचुअली वो अपना ट्रू लव से मिल लेते या फिर एक दूसरे में ही अच्छा पार्टनर ढूंढ लेते, वी डोंट नो। बट दैट्स द थिंग, उनको वो चीज करने का कभी चांस ही नहीं मिला, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको इतना ज्यादा ओप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया कि उनको ये चीज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूर मैं ऐसे उनको सेव करने के लिए उनके डिफेंस में नहीं बोल रही हूँ, आई मीन आई थिंक रोमियो एंड जूलियट वर रियली स्टूपिड, बट एट द सेम टाइम जब हमारे पेरेंट्स ऐसे हमारे साथ बिहेव करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो हम एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं उनको बिना बताए, क्योंकि हमें लगता है कि दैट इज द ओनली वे आउट। क्योंकि अभी पेरेंट्स से जाके बात कौन करे, उनको कौन समझाए, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत से ज्यादा हमारे अंदर ये चीज बैठ चुकी होती है कि हमारे पेरेंट्स तो नहीं समझेंगे, बिकॉज दे पुट दैट इमेज ऑन कि नहीं, हमने ये डिसीजन ले लिया तो ये डिसीजन ले लिया, दैट्स द फाइनल। एंड हमें लगता है कि वो तो अब चेंज होने से रहे, तो हमें कुछ जाके कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि हम अपनी लाइफ वैसे जी सकें जैसे हम चाहते हैं। द थिंग इज यूनिवर्सली, इवन मोर सो विद आवर इंडियन फैमिलीज, पेरेंट्स बिकम ओवरली प्रोटेक्टिव और वो हमारी लाइफ खुद से ही एक सर्टेन टाइप से इन्विजन कर लेते हैं कि ऐसी होगी। एंड जब व्हाट वी वांट टू डू इट डज नॉट अलाइन विद देयर विजन, द रिलेशनशिप बिकम्स रफ। मतलब आज भी कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के सामने जाके खुल के अपने फर्स्ट लव, फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकेंगे? नहीं कर सकते, बिकॉज उनको पता है कि घर से चप्पल पड़ेगी। मतलब हमारे पेरेंट्स इतना वो चीज नहीं समझते, तो बच्चे उस चीज को छुपा के रखते हैं। एंड देन बिकॉज वो चीजें छुपी हुई होती हैं, बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं, ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं जिनसे वापस आना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो खुल के अभी अपने घर पे तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि ओनर किलिंग्स तो आज भी होती हैं। और ये बात सिर्फ लव या रिलेशनशिप्स की नहीं है, even as shown in Tamasha, and which is the case I think with most of us as well, करियर को लेके भी यही होता है। हमारे पेरेंट्स हमारे पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, इतना ओप्रेस कर देते हैं हमारे ड्रीम्स को, कि some students when they feel कि they are letting their parents down, they find it easier to take their own lives than to go and talk to their parents about it. Similar thing in case of marriages as well. I think the youth is put under so much pressure for achieving these milestones in their lives by the parents कि कई बार youth takes those extreme steps just because it's easier to do that instead of confronting your own parents and having a conversation with them. And I think this is the relevancy of Romeo and Juliet in today's times. It's not about love, it's about the rigidity that adults show towards the younger generation. It's about the lack of faith in the younger generation. हमें खुल के गलतियां करने की फ्रीडम ही नहीं मिलती, तो हम छुप छुपा के हद से बड़ी गलतियां कर जाते हैं। Sad. अभी आई नो कि पेरेंट्स और एडल्ट्स तो मेरी वीडियोस देखते नहीं है, इट्स द टीनेजर्स एंड इट्स द किड्स हु वॉच माय वीडियोस। तो टू यू गाइस आई जस्ट वांट टू से कि अगर जिंदगी में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है वेयर यू फील कि तुम अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात नहीं कर सकते, कि वो नहीं समझेंगे, जस्ट बी अ ब्रेव बेसन का लड्डू एंड गो टॉक टू देम। हो सकता है कि वो नहीं समझें, हो सकता है कि वो पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में ना समझें, बट स्टिल कीप ऑन टॉकिंग टू देम, कीप ऑन हैविंग अ कम्युनिकेशन विद देम। वो ट्रस्ट मी, वो हमारे दुश्मन नहीं है। आई नो कि तुमने अपने पेरेंट्स से ये बात बहुत बार सुनी होगी कि हाँ हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, बट दे डू वॉन्ट द बेस्ट ऑफ अस। इट्स जस्ट दैट कि उनकी विजन हमारे लिए बेस्ट क्या है, इट माइट बी अ लिटिल डिफरेंट, एंड उनको ये चीज समझानी पड़ेगी, और हम ही तो समझाएंगे ना, कोई बाहर से आके तो नहीं समझाएगा। वी आर देयर ब्लड, तो हम ही उनको अच्छे से समझा सकते हैं। अगर वो थोड़े जिद्दी बन भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम भी थोड़ा जिद्दी बनो, उनको अच्छे से समझाओ और उनकी बात भी समझने की कोशिश करो, बिकॉज एज आई सेड वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। उनकी बात भी समझो और खुद की बात भी समझाओ, पर कुछ ऐसा मत कर जाओ उस मोमेंट में आके जो कि तुम पूरी लाइफ रिग्रेट करो, या फिर लाइफ बचे ही ना रिग्रेट करने को, राइट? तो या डू टॉक टू देम, डू टॉक टू योर पेरेंट्स। अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा देना, एंड हो सके तो उन्हें भी बोलना कि मेरा चैनल चेकआउट कर लें और मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें मेरी सारी वीडियोस। हाँ
Okay, क्या बोल रही मैं? This was weird, but I am weird, so it's fine. You guys should know this by now. And ऐसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर देना. You can also check out my other videos on the channel. अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और हाँ, इस वीडियो का थंबनेल जो है ना वो एक बहुत ही छोटे से यूट्यूबर ने बनाया. ही जस्ट स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल वेरी रिसेंटली. उसका चैनल चेकआउट कर देना. मेरे को तो तुम इतने भर भर के व्यूज दे ही रहे हो, उसको भी थोड़ा सा क्लाउड दे देना. उसका सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन और उसका यूट्यूब चैनल मैं यहाँ कहीं डाल रही हूँ, तो चेकआउट कर लेना. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. यूल सी मी इन द नेक्स्ट वन. बाय.